हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो टोटल डिपेंड होगा सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट पे। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग एनी इलस्ट्रेशन यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द कंसेप्चुअल नॉलेज रिगार्डिंग द बॉन्ड वैल्यूएशन। जो कंसेप्ट हम इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में यूज करने वाले, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपको पता होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको कंपलसरी देखना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको नॉलेज है तो आप इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, तो आपको रिकमेंडेशन है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन जरूर देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7, a bond with face value of 100 and coupon rate 8% matured after 5 years at premium of 5%. Okay, the expected rate of return of investor is 12%. अभी देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो सारे रिक्वायरमेंट इन्होंने फर्स्ट 2 लाइन में ही कंप्लीट कर दी है। तो कैसे हम देख सकते हैं, आप देखो सबसे पहला पॉइंट है फेस वैल्यू गिवन है। फेस वैल्यू कितना गिवन है? 100। तो मैं फेस वैल्यू क्यों चाहिए? सबसे पहले आपको फेस वैल्यू क्यों चाहिए? तो फेस वैल्यू आपको चाहिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना है यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है 100। ओके, एंड कूपन रेट कितना परसेंट है? 8% है। कितना परसेंट है? 8%। मैच्योर्ड आफ्टर 5 years, इट इज कॉल्ड एज अ मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योर्ड आफ्टर 5 years, इट इज कॉल्ड एज अ मैच्योरिटी पीरियड। मतलब कितने साल बाद आपका बॉन्ड क्या होने वाला है? मैच्योर्ड होने वाला है। ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इट इज कॉल्ड एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। देखो आपका जो प्रीमियम है 5%, वो ऐड होगा आपके फेस वैल्यू पे। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, आपका जो पॉइंट आएगा क्या आएगा? देखो, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे आपका फेस वैल्यू कितना है? 100। ओके, और उसमें और 5% प्रीमियम क्या होगा? आपका ऐड होगा। सो यू विल गेट द आफ्टर मैच्योरिटी 105. Okay, you will get the 105 after completion of 5 years. Okay, now expected rate of return of an investor is 12%. It is considered as a R. It is considered as a R. 12 को हम कितना कंसिडर करेंगे? क्या कंसिडर करेंगे? R. Okay, now current market price of the bond is rupees 92.50. करंटली ये बॉन्ड मार्केट में ट्रेड कर रहा है कितने में? 92.50 रुपीज में। इन्वेस्टर्स सीक योर सजेशन ऑन वेदर टू बाय द बॉन्ड और नो। ओके, नाउ इफ द मार्केट प्राइस चेंज रुपीज 85, विल योर डिसीजन चेंज? उन्होंने क्वेश्चन किया यहाँ पे। उन्होंने एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर वो बॉन्ड मार्केट में 92.50 में मिल रहा है तो आप उसे बाय करोगे? यस और नो? ओके, और सेकंड, अगर मार्केट प्राइस चेंज होके 85 हो रहा है तो आप उसे बाय करोगे? यस और नो? तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, सो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, इंटरेस्ट इज पेड एवरी 6 मंथ। इंटरेस्ट इज पेड एवरी 6 मंथ, मतलब यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलने वाला है इंटरेस्ट, वो क्या होगा? हाफ ईयरली होने वाला है। कितना होने वाला है? हाफ ईयरली। तो डेफिनेटली इसका कैलकुलेशन का इफेक्ट हमारे पूरे कैलकुलेशन पे होने वाला है, राइट? तो कैलकुलेशन कैसे कंसिडर करते हैं पहले हम ये देखेंगे। तो देखो, सबसे में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। सो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितना है हमारा? 8% है। कितना परसेंट है? 8%। सो 8% इज कैलकुलेट ऑन ऑट 8% ऑफ face value. 8% of face value. So you are getting 8% of your rupees 100. 8% of 100 कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे? 8 रुपीज। ओके, बट आपको ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो क्या है? एनुअल है, राइट? लेकिन आपको जो इंटरेस्ट चाहिए वो कितना चाहिए? हाफ ईयर चाहिए। इसका मतलब क्या? जो इंटरेस्ट आपको साल में एक बार मिलेगा, ओके, 8 रुपीज, वही इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलेगा, हाफ हाफ करके। ओके, तो डेफिनेटली आप इसको क्या करोगे? अभी 8 डिवाइड बाय 2, यू आर गेटिंग हाफ ईयर इंटरेस्ट रुपीज 4। क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे? 4 आएगा, राइट? सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कंसिडर एज 4 रुपीज हाफ ईयरली, राइट? 4 रुपीज हाफ ईयरली। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड, विच इज 5 years, विच इज 5 years।
ओके, ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एन एन क्या है, हमारा मैच्योरिटी पीरियड है। ओके, तो इसके हिसाब से आपको जब एनुअल इंटरेस्ट मिलता था तो साल के हिसाब से आपको 5 साल के लिए 5 बार इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, आपका इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है, तो एट दैट टाइम यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट 2 टाइम इन वन पर्टिकुलर ईयर। ओके, 2 टाइम इन वन पर्टिकुलर ईयर। सो एट दैट टाइम 5 ईयर्स के लिए आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको सोचना है यहाँ पे। अगर आपको साल में एक बार मिलेगा तो उसे कहेंगे हम एनुअल इंटरेस्ट। ओके, लेकिन अगर आपको साल में 2 बार मिल रहा है, ओके, साल में 2 बार मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग हाफ ईयरली, राइट। सो अगर आपको साल में 2 बार मिल रहा है तो 5 साल में कितनी बार मिलेगा, डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 2, यू आर गेटिंग द 10 टाइम, यू आर गेटिंग 10 टाइम, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैच्योरिटी वैल्यू। क्या हमारा पॉइंट है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years व्हाट अमाउंट यू आर गेटिंग, इट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, सो मैच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिकली गिवन है, मैच्योर्ड आफ्टर 5 years एट प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम ऑफ 5%। तो मैच्योरिटी वैल्यू प्लस 5% में आने वाली है प्रीमियम के। ओके, तो देखो यहाँ पे 100 प्लस 5%, 100 प्लस 5%, so you are getting 105, it is your maturity value. Now next हमारा पॉइंट है R indicating what, the cost of bond, discount rate और expected rate of return. So R कितना दिया हमारा यहाँ पे 12% गिवन है, कितना परसेंट है 12%। लेकिन ये जो R गिवन है ये भी R आपको ईयरली गिवन है, राइट। ये भी R जो आपको गिवन है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, ये कितना है, ईयरली है। इसी भी आपको कन्वर्ट करना है हाफ ईयर में, राइट। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, यू आर गेटिंग 6%, यू आर गेटिंग 6%, राइट। सो 6% ये जो अमाउंट है हमारा, 6% ये जो अमाउंट है हमारा, ये परसेंटेज फॉर्म में, इससे आपको कन्वर्ट करना है अमाउंट फॉर्म में। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6 डिवाइड बाय 100, यू आर गेटिंग 0.06। सो R इज कंसिडर एज अ 0.06। ये आपको क्यों चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको R की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जरूरत है। ओके, नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूला भी वेरी सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला V इज इक्वल टू I अपॉन 2। So I is considered as a interest, V is considered as a value of bond। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। ओके, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट, जिसका आंसर आपका आया था 4 रुपीज। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी R डिवाइड बाय 2 एंड n नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो n मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे भी हमने किया था। देखो प्रीवियस वाले स्लाइड पे आपने देखा था स्पेसिफिकली, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट को ऑलरेडी डिवाइड किया है। ओके, यहाँ पे n को ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है बाय 2 से। ओके, एंड R को ऑलरेडी यहाँ पे आपने डिवाइड किया है बाय 2 से। ओके, तो जो कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर रहे हो वो ऑलरेडी आपने कर लिया है, आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, नाउ जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ कैलकुलेट करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी का। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला सिंपल है, आपको निकालना है डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 10 टाइम। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 10 टाइम। लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्लियर था अपना 1 अपॉन 1 प्लस R, 1 अपॉन 1 प्लस R। ओके, तो R हमारा कितना है देखा था आपने, तो R हमारा कितना है, सो अगेन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस R। तो R आपका कितना है 0.06, राइट। R आपका कितना है 0.06। ओके, तो इसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन आएगा फॉर 10 टाइम, बिकॉज यहाँ पे n आपका कितना है, यहाँ पे जो आपका n है वो कितना है 10 है। ओके, तो आपको ये कैलकुलेशन 10 टाइम के लिए एप्लीकेबल करना है इस पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी निकालने के लिए। देन
आपको इस पर्टिकुलर जितने भी टोटल फैक्टर्स निकलेंगे सारे फैक्टर्स का क्या करना है, टोटल निकालना है। क्या करना है, टोटल निकालना है बाय प्रेसिंग अ जीटी, बाय प्रेसिंग अ जीटी। ओके, तो अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है आप एक कैलकुलेटर पे देखेंगे हम। ओके, नाउ सबसे पहले आपका जो कैलकुलेशन आएगा, अभी आपको कैलकुलेटर लेना है। नाउ ऑन कैलकुलेटर 1/1.06, ओके, यू आर गेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट टाइम। अभी आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन 10 टाइम के लिए अप्लाई करना है, राइट। तो जो आपने इक्वल टू ट्रेस किया तो एट दैट टाइम यू आर गेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट टाइम। Remaining 9 time again you have to calculate. Now is equal to second, is equal to third, is equal to fourth, is equal to fifth, is equal to sixth, is equal to seventh, is equal to 8, is equal to 9, is equal to 10. Okay, now you are getting the discounting factor for 10th time. Okay, you are getting the discounting factor for 10th time, which is 0.558, which is 0.558। और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू कितना हमारा यहाँ पे 105। ओके, 105 मल्टीप्लाई बाय 0.558, तो देखो 0.558 आपका यहाँ पे आएगा, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपके कैलकुलेटर के ऊपर जीटी प्रेस करना है। आपको क्या करना है, जीटी, जीटी इज कंसिडर एज अ ग्रैंड टोटल। ओके, नाउ आफ्टर द प्रेसिंग द जीटी यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 7.360, 7.360। ओके, नाउ अभी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अभी आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो v इज इक्वल टू अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 7.360, 4 multiply by 7.360, you are getting the value 29.44, 29.44 plus again calculation 105 multiply by 0.558, 105 multiply by 0.558, okay, you are getting the value of 58.59. Now you have to calculate the total of these two values. So equation will be 29.44 plus 58.59. You are getting the value of 88.03. You are getting the value of 88.03. This is the total value of your bond. This is the actual value of your bond. अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, current market price of the bond, current market price of the bond is 92.50. okay, now investors seek your suggestion whether to buy the bond or no. okay, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर बॉन्ड की प्राइस 92.50 है तो आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड को परचेस करेंगे या नहीं। ओके, सो योर आंसर विल बी नो, योर आंसर विल बी नो, बिकॉज जिस बॉन्ड की वैल्यू 88.03 है, ओके, जिस बॉन्ड की वैल्यू 88.03 है उसके लिए आप 92.50 क्यों पे करोगे मार्केट में परचेस करने के लिए, राइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा नो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द मार्केट प्राइस चेंज ₹85 विल योर डिसीजन चेंज, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा यस। यस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो कितना है 88.03 है, राइट, 88.03 है। लेकिन इस पर्टिकुलर बॉन्ड आपको मार्केट में कितने मिलने वाला है, 85 रुपीज मिलेगा। कितने रुपीज मिलेगा, 85 रुपीज में मिलेगा। सो डेफिनेटली योर आंसर विल बी चेंज एंड योर आंसर विल बी यस, आई विल गिव अ डिसीजन टू बाय दिस बॉन्ड एट ₹85। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।